कुछ भी है, मेरी माँ की दुआएं। लाया ना उन्हें यहाँ। जी जी जरूर। सर आपकी वाइफ का नाम? अरे एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मुझे भाभी मत कहो, मैं अब सिर्फ हरीम हूँ। क्या? कहाँ, कैसे? जो बताएं, कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए? नहीं, मैं पहुंच रही हूँ, जल्दी बताइए मुझे। हेलो फ्रेंड, जिस तरह के हालात कहकशां बेगम के हो चुके थे, इसके बाद भी वो सुधरी नहीं थी। इनकी अकड़ अब भी कायम थी, मगर लाइबा को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि इनकी गलतियां बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने हरीम को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हरीम ने इनसे नफरत करने के बजाय इन्हें अपने घर में पनाह दी थी। लेकिन कहकशां बेगम अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय इस खौफ में मुब्तला है कि अगर उन्होंने हरीम से माफ़ी मांगी तो इसका मतलब ये होगा कि अपने गुनाह को तस्लीम कर रही हैं, और इस तरह इनका झूठ फाइज के सामने आ जाएगा और कहीं फाइज इनसे नफरत ना करने लगे। वो पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हैं, इनमें अब इतनी हिम्मत नहीं कि वो फाइज की जुदाई बर्दाश्त कर सकें, मगर एक न एक दिन इन्हें भी हरीम से की गई ज्यादती पर शर्मिंदगी होगी और वो अपने किए पर हरीम से माफ़ी मांगेगी। दूसरी तरफ जिस तरह मुदस्सिर हरीम की इज्जत करता है, वो उसका ख्याल करता है, इसे देखकर हरीम के वालिद बहुत मुतासिर हुए थे, और ख़ास तौर पर इनकी माँ जो हरीम को पसंद करती थी और अक्सर इसे अपने घर पर भी बुलवा लिया करती थी कि इन्हें हरीम से बातें करके इसके साथ वक्त गुजार के अच्छा लगता है। और इन दोनों की हरीम से मोहब्बत देखकर वो बहुत खुश थे कि इतने अमीर होने के बावजूद इनमें गुरूर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और अब इनके दिल में ख्याल आएगा कि जिस तरह का लड़का इन्हें हरीम के लिए पसंद था, मुदस्सिर इन पर पूरा उतरता है, मगर वो शादीशुदा है। अगर इसकी शादी ना हुई होती तो वो हरीम की शादी इससे करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि मुदस्सिर के साथ इसकी माँ भी हरीम को बहुत पसंद करती थी। इन्हें इस बात पर बहुत अफसोस था कि फाइज ने हरीम को सफाई का मौका दिए बगैर इसे गुनाहगार ठहरा दिया था, जबकि वो जिस दावे से हरीम को लेकर गया था कि वो उसे मोहब्बत करता है और बहुत जल्द इसके वालिदैन भी हरीम को कबूल कर लेंगे, मगर इसकी मोहब्बत के साथ इसके सारे दावे भी गलत साबित हुए थे। वो जानते थे कि हरीम इन सब बातों को भूलने के लिए खुद को मसरूफ रखती है, इसलिए वो हरीम के लिए बहुत परेशान रहते थे। जब मुदस्सिर हरीम को छोड़ने इनके घर आएगा तो वो इसकी बहुत तारीफ करेंगे कि वो एक बहुत अच्छा और नेक सीरत बच्चा है, तो मुदस्सिर उन्हें इनकिसारी से जवाब देगा कि वो तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तो अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी माँ की दुआएं हैं। तो हरीम के वालिद कहेंगे कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, वो कभी अपनी वालदा को भी इनके घर पर ले आएँ, क्योंकि इन्हें इनसे मिलने का बहुत शौक़ है। तो मुदस्सिर भी इनसे कहेगा कि इनसे ज़्यादा शौक़ इनकी माँ को है, वो देखना चाहती हैं कि वो कौन है जिन्होंने हरीम की इतनी अच्छी तरबियत की है। दूसरी तरफ लाइबा और कहकशां बहुत परेशान थी कि जब से फाइज नौकरी की तलाश में गया है, इसने अब तक रब्ता नहीं किया था और नंबर मिलाने पर इसका नंबर भी बंद मिल रहा था। वो जानती थी कि फाइज इतना गैर जिम्मेदार नहीं है, यकीनन वो किसी परेशानी में है, और लाइबा इन्हें घबराते देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी कि पता नहीं फाइज कहाँ और किस हाल में होगा। इधर जैसे ही फाइज को होश आएगा तो नर्स इसे इसका नाम, पता और फ़ोन नंबर पूछेगी और इसे पूछेगी कि इसकी बीवी का नाम क्या है। तो फाइज की ज़बान पर हरीम का नाम आएगा और उससे कहेगा कि इसकी बीवी का नाम हरीम है। इसके पास हरीम का नंबर तो नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ का फ़ोन नंबर बताएगा, और फिर नर्स जब कहकशां बेगम को फ़ोन करके बताएगी कि इनके बेटे का काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हो गया था और आज वो 2 दिन के बाद होश में आया है, वो अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में है और होश में आने के बाद से वो इन सबको याद कर रहा है, और ख़ास तौर पर इसकी बीवी को साथ लाना वो ना भूलें। और कहकशां बेगम तो फाइज के एक्सीडेंट का सुनकर ही परेशान हो जाएगी कि इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और इन्हें मालूम ही नहीं था, तभी इनका दिल घबरा रहा था। इधर लाइबा ने दिल से हरीम को अपनी भाभी मान लिया था और वो उसे हरीम के बजाय भाभी ही कहकर बुलाती है, तो हरीम को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसने फैसला कर लिया था कि वो फाइज जैसे शख्स से अब कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। इसीलिए वो लाइबा से कह देगी कि इसकी रिक्वेस्ट है कि वो आइंदा इसे भाभी कहकर ना पुकारे, और लाइबा ये सुनकर परेशान हो जाएगी कि हरीम अब फाइज से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कहकशां बेगम फाइज की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। वो लाइबा से कहेंगे कि वो जल्दी पैकिंग करे, इन्हें फ़ौरन इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइज अभी भी हॉस्पिटल में है। जब हरीम को पता चलेगा कि फाइज का एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी परेशान हो जाएगी, मगर वो उनके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि फाइज इससे नफरत करता है और इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका है, तो इसका जाना बनता नहीं है। इधर नासिर को डॉक्टर साफ साफ बता देगा कि ज़ख्म बढ़ने की वजह से इसकी टांग काटनी पड़ेगी। तब से इसे एहसास हो चुका है कि ये सब इसके गुनाहों का फल है जो इसे मिल रहा है। इसने हरीम के किरदार पर कीचड़ उछालने के लिए झूठ बोलकर कुरान पाक की झूठी कसम खाई थी और एक मासूम लड़के का घर बर्बाद कर दिया था, और हो सकता है कि वो फाइज को ये सच बता दे कि इसने ये सब इसकी माँ के कहने पर किया था, क्योंकि वो हरीम को फाइज की ज़िंदगी से निकालना चाहती थी और इसने कुरान पाक की भी झूठी कसम खाई थी, जबकि इसने जितनी भी वीडियोज़ इसे दिखाई थी वो बिल्कुल बेबुनियाद थी, क्योंकि हरीम एक नेक और पारसा लड़की है और वो इससे सच्ची मोहब्बत करती है। और ये सच सामने आने पर फाइज बहुत दुखी होगा कि अपनी माँ के फैलाए हुए जाल में वो इस बुरी तरह फंसा कि इसने हरीम की पाकदानी पर ही कीचड़ उछाल दिया था और इसे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया था, मगर हरीम फिर भी इनके ख़ानदान की मदद कर रही थी। वो समझ चुका था कि हरीम इसके किए गए एहसानों का बदला चुका रही है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।